हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम भी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो दोस्तों, एग्जाम बैंक का नोटिफिकेशन जो आया हुआ है, अब इसमें कितने दिन बचे हुए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे मेंशन किया है ऑलरेडी कि एग्जामिनेशन होगा अक्टूबर 2024 में। आज 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। हम उन सभी को याद कर रहे हैं, बट साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि अक्टूबर में ही ये एग्जामिनेशन होना है। तो अक्टूबर में ही एग्जामिनेशन होना है, तो बहुत ज्यादा दिन बचे हुए नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है कि 20 दिन का टारगेट आप लेके चल सकते हैं, क्योंकि 30 डेज तो टोटल हैं और उसमें भी एक दो दिन निकल गए, बाकी कुछ और दिन और निकल जाएंगे और एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। और एक चीज और है कि दोस्तों, जिसने फॉर्म फिल किया है वो फॉर्म फिल ठीक किया, बट जिन्होंने नहीं किया है वो जरूर कर लीजिए, क्योंकि लास्ट दिन का वेट मत कीजिएगा, फिर कोई डेट एक्सटेंड नहीं होती है और एग्जामिनेशन या फॉर्म फिलिंग से ही रह जाते हैं। सो अगेन, आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो 20 डेज के अकॉर्डिंग करनी है। और प्रिपरेशन क्या करना है यहाँ पे बहुत क्लियर है, क्योंकि सारा का सारा सिलेबस ऑलरेडी दिया हुआ है। सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बैंकिंग ऑपरेशन और इस टाइप से पूरे के पूरे 11 टॉपिक दिए हैं। हर टॉपिक को अगर आप सिंपली लॉजिक की बात करें, 2 दिन देंगे हर एक टॉपिक को, तो आपको 22 डेज रिक्वायर्ड है। बट आपको भी पता है कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसमें ज्यादा टाइम चाहिए, कुछ ऐसे टॉपिक है जो एक दिन में हो जाएंगे। जैसे आप सभी को पता है कि अगर मैं फर्स्ट 3 टॉपिक की बात करूं तो इसमें काफी ज्यादा टाइम चाहिए होता है। बट एक चीज आपको ये भी बताऊं कि आप सभी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, आपके लिए कोई चीज नई नहीं है। तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप डेफिनेटली इसको कर सकते हैं। बस जितना चीज यहाँ पे दिया आप उतनी चीजें एक बार रिवाइज कर लीजिए। आप लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन पेपर भी देखेंगे तो जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन या फिर बैलेंस शीट से रिलेटेड, पीएनएल से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, वो बहुत डायरेक्ट टू द पॉइंट आए थे, कोई बहुत इन डेप्थ एनालिसिस उसमें नहीं थी। आप जैसे यहाँ पे देख भी सकते हैं कि बैलेंस शीट से इसमें फाइनेंशियल रेशियोज, और इसमें फाइनेंशियल रेशियोज में बेसिक रेशियोज आए थे। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एनपीवी और आईआरआर, डीएससीआर, आईसीआर और सेंसिटिव एनालिसिस दिए हैं, जो मुझे लगता है कि यही पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अदरवाइज इसके अलावा सारी चीजें ठीक ठाक हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फॉरेक्स मार्केट, इसके बारे में, एंड ट्रेड फाइनेंस है, केवाईसी कंप्लायंस, तो ये मुझे लगता है कि ये इसमें उतना टाइम नहीं चाहिए होगा। बट आपको 2 दिन का टारगेट लेके चलना है, तो ताकि सारी चीजें कवर हो। अदरवाइज तो आपको पता है कि हम फाइनेंशियल एनालिसिस में ही उलझे रह जाते हैं। सिमिलरली स्ट्रेस्ड अकाउंट, एनपीएन रिकवरी प्रोसेस, और मैं आपको बताऊं तो ये बहुत इजी भी होता है मार्क्स गेन करना, क्योंकि आईआरएसी के नॉर्म से, आरबीआई की मास्टर सर्कुलर है रिलेटेड टू रिकवरी। देन सरफासी है, आईबीसी है, रिसेंट इनिशिएटिव्स है, डीआरटी वगैरह, जितना भी लोक अदालत वगैरह, ये आप एक बार go through कर लीजिए। रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑडिट क्या है, टाइप्स ऑफ रिस्क क्या है, अब इसमें तो 2 दिन नहीं चाहिए, तो एक दिन में हो जाएगा, इसीलिए बेसिल 3 के नॉर्म्स क्या है, इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमी। तो ये नीचे के जो पार्ट है, इनमें आप एक एक दिन भी लगाएंगे तो भी इजीली कवर हो सकता है। तो ये जितना टाइम यहाँ पे बचेगा, आपको वो टाइम कहाँ के लिए मिलेगा, यहाँ पे। तो आप ये देख लीजिए, आपको इनमें 4 डेज का भी टाइम मिल सकता है, बाकी चीजों को आप एक सिंगल सिंगल डे में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस अप्रोच से चलेंगे तो ये जरूर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ जितना इसमें दिया आप उतना ही पढ़िए। आपको पता है कि बॉन्ड प्राइसिंग और इक्विटी, उसके डेरिवेटिव्स में बहुत सारी चीजें होती है, बट हम क्यों पढ़नी, केवल ये पढ़िए जितनी यहाँ पे मेंशन की है। सिमिलरली ट्रेड फाइनेंस, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, सप्लायर्स क्रेडिट, बायर्स क्रेडिट, जैसे बीटीसी और यूआरडीजी, बस इतना ही पढ़ना है आपको मैं। ओके। और ये केवाईसी एंड कंप्लायंस, तो ये तो एक बार बेसिकली सारी जितनी चीजें हैं इसमें वो सारी की सारी कवर कीजिएगा। टैक्सेशन है, रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क है। इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, एग्जामिनेशन आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो कैसा है, डिस्क्रिप्टिव टाइप है। 40 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, वो भी फाइनेंशियल एनालिसिस से। उसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन आएंगे वो 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 10 मार्क्स के वो होंगे। और इसमें भी आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो ये डिस्क्रिप्टिव नेचर का पेपर है ना, तो आपको लिखने के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव टाइप। तो अगेन आपकी प्रिपरेशन भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सो दोस्तों, मेरे हिसाब से आप इसको ऐसे लेके चलिए, 22 डेज का टारगेट लेके चलिए, क्योंकि 2 दिन ऑलरेडी हो गए, 22 to 24 डेज हो जाएंगे, और इसी बीच में कभी एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से लेके चलिए। फॉर्म फिल नहीं किया है तो आज ही फॉर्म फिल कर लीजिए, बाद वेट नहीं करना है आपको। कोर्स इसका चाहिए तो हमारे पास बेस्ट कोर्स इसका मिल जाएगा, एग्जाम बैंक मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्स, जिसका प्राइस 2627 है ना। और यहाँ पे बेस्ट फैकल्टी है, डॉक्टर संजीव शर्मा सर हैं, प्राची मैम है, सीपी जोशी सर हैं, तो जो आपको सारे सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में पढ़ाते हैं। और स्पेसिफिकली यहाँ पे 3 से 4 लाइव सेशन होंगे, और वो बेसिकली किसके लिए है, डाउट रिजोल्यूशन के लिए, और जो मॉक टेस्ट हैं उनको डिस्कस करने के लिए। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, जिसमें आपको जो सब्जेक्टिव है, मतलब जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस है, वो सारे के सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।